भाजपा राज में बजरंगल, वीएचपी और जैसे संगठन देश को चला रहे हैं। आप जानते हैं, भाजपा राज में देश को संविधान से नहीं बल्कि बजरंग दल से चलाया जा रहा है। बजरंग दल के गुंडे ही अब कानून है, बजरंग दल के गुंडे ही संविधान है और बजरंग दल के गुंडे ही पुलिस है। बजरंग दल के गुंडों से भाजपा की पुलिस के पसीने कैसे छूटते हैं जानते हैं? अभी बताते हैं। ये मामला उत्तराखंड के कोटद्वार में पटेल मार्ग पर एक मुस्लिम बुजुर्ग वकील अहमद की स्कूल ड्रेस की दुकान का है। दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर रखा गया। बजरंग दल के गुंडों को इस बात से दिक्कत थी कि बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति अपनी दुकान का नाम बाबा कैसे रख सकता है। बजरंग दल के गुंडे दुकान के बाहर बवाल काटने लगे। बाबा नाम से मुसलमान अपनी दुकान नहीं चला सकता। इसके विरोध में वो लोग बिल्कुल गदर काटने लग गए। मुस्लिम दुकानदार का कहना था कि बाबा नाम से बच्चों को पुकारा जाता है। बाबा नाम तो अम्बेडकर के नाम के आगे लगाया जाता है और बुजुर्गों को भी बाबा कहा जाता है, इसीलिए उन्होंने अपनी दुकान का नाम बाबा रखा है। बजरंग दल के गुंडों का आतंक जबरदस्त बढ़ गया तो दीपक कुमार नाम का एक जिम ट्रेनर नौजवान लड़का बजरंग दल के गुंडों से बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को बचाने के लिए बीच में आ गया। दीपक ने बजरंग दल के गुंडों से लोहा लेते हुए सामने अड़ गया। जब उससे नाम पूछा तो बताया कि यह मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। दीपक ने यह भी पूछा कि बजरंग दल के गुंडे कौन होते हैं दुकानों का नाम तय करने वाले। अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब। भाई साहब मेरी बात सुनो। देखो गलत भाई साहब, उत्तराखंड की पुलिस के गले में तो जैसे बलवंत राय का पट्टा पड़ा हुआ था। बजरंग दल के गुंडों को सीधा करने, उनको टाइट करने के बजाय, उनको सबक सिखाने के बजाय उनको समझा रही थी। और हद तो तब हो गई दोस्त जब खुद को मोहम्मद दीपक कहने वाले उस मुस्लिम व्यक्ति को बचाने वाले दीपक उत्तराखंड के हीरो पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। उन पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 115, 2191, 351, 2 और 352 के तहत मामले दर्ज कर दिए गए और बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ जानते अज्ञात में एफआईआर दर्ज की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बजरंग दल के गुंडों के आगे उत्तराखंड की पुलिस कैसे चूड़ियां पहन चुकी है, आप खुद इस वीडियो में अपनी आंखों से देखिए। आनी चाहिए अरे नहीं आनी चाहिए, तभी मुकदमा हुआ है ना महाराज, कितनी बार बोलेंगे फिर। अगर लीगल आती है तो मुकदमा नहीं होता, अनलीगल आई है मुकदमा तभी कायम हुआ है। और जो इलीगल आए तो मुकदमा उसी चीज का है, बलवे का है, 7CR मतलब जो भी। सर मेरा ये कहना है, जो आपने ये कहा ना कि इसमें चेहरे दिखाई जा रहे हैं साहब, तो उनको मेरे को आइडेंटिफाइड करना चेहरा तो हमारा काम है ना ये। हाँ, बिल्कुल आपका गाड़ियों का है, हम करेंगे। आपका सब काम। वोटर सब जो देखें। हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये सब सड़क पे घूम रहे हैं चेहरे सब। मैं तो एक स्टेटमेंट है कि हम इसमें अभियोग पंजीकृत हो गया और इसमें हम कार्रवाई। और उस जिहादी सुअर की औलाद दीपक मोहम्मद को 13 कोरतद में बजरंग दल पहुंच चुका है। हम भी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। जय श्री राम, ये दीपक यहाँ पे पहुंच गए हुड़दंग मचाने के लिए। इसके बाद मामला उत्तराखंड की सरहद से निकलकर नेशनल हो गया। राहुल गांधी उत्तराखंड के हीरो मोहम्मद दीपक के साथ खड़े हो गए। दीपक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर खोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहे। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी हुई है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़े रहे। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर। दोस्तों, दीपक को जन्म देने वाले माता पिता समेत आज पूरे उत्तराखंड को देश के हीरो दीपक पर गर्व हो रहा हो। उत्तराखंड में जब से भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद से ही उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में भी फसाद शुरू हो गए। गोदी मीडिया मजारे खोजने लगे, बजरंग दल के गुंडे दुकानों के नाम खोजने लगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो इतने भोले हैं कि असामाजिक कार्यक्रमों में जाकर पूछते हैं कि लोग उनको हेट स्पीच वाला नेता कहने लगे। क्या होती है हेट स्पीच? उस स्पीच में जो है मेरा नाम जो है वो पहले नंबर पर रख दिया कर। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैंने तो कभी किसी के साथ हेट किया ही नहीं, तो स्पीच हेट कैसे हो सकती? आपको लगता है कभी मैंने कभी हेट किया हो? दोस्तों, अगर बजरंग दल के गुंडों को पालने वाली भाजपा को लगता है, अगर इन सब के लीडर प्रधानमंत्री जो सऊदी दुबई में मुसलमानों के गले लिपट लिपट कर मिलते हैं, ईसाइयों के देशों में जाकर चक्कर काटते हैं, उनको यह नियम न बना देना चाहिए कि मुसलमानों को भारत में व्यापार करने की इजाजत नहीं है हिम्मत करने की, हिम्मत नहीं है। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय देकर वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। आपका एक फॉलो, आपका एक लाइक हमारी हिम्मत बढ़ाता है। आपके एक लाइक और आपके एक फॉलो, एक शेयर से हमें हिम्मत मिलती है सिस्टम की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने, लिखने और आप तक पहुंचाने। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।